नहीं भैया, जिला बनारस के रहने वाले, जिला बनारस के रहने वाले माने जाने 420 खपरी लेके मांगे भीख, माने जाने 420 खपरी लेके मांगे भीख, और डबल हरामी 25 गुंडा नंबर 1। लेकिन अब गुंडाई हाफ हो गई है। आप लोग के सामने सुल्तान सिंह पधार रहे। सबसे पहले हमारे दो दराज है नौटंकी कला प्रेमी भाइयों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार छिपकार हो। साथियों, इधर मजदूर बैठे हैं, इधर मजदूर बैठे हैं, ये सब मशहूर बैठे हैं। अरे उन भाइयों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो जो मुझसे दूर बैठे। रास्ता चलने वाले को रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। भाई कसम नौटंकी में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। खून की नदियों में खैन की नदियों में खून बहा दूंगा, माई कसम तेरा खानदान मिटा दूंगा। गफलत में शेर भी, गफलत में शेर को कुत्ते भी काट लेते हैं, गफलत में शेर भी कुत्ते को काट लेते हैं। भाई कसम किसका मजाल है जो छेड़े दिलेर को। साथियों, आप लोग को मालूम नहीं होगा मैं कौन और कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम और हमारा काम क्या है। साथियों, मैं इसी जिला बनारस का रहने वाला, मैं इसी जिला बनारस का रहने वाला। लोग मुझे प्यार से सुल्तान सिंह के नाम से जानते हैं, सुल्तान सिंह के नाम से जानते हैं, सुल्तान सिंह के नाम से जानते है। तो साथियों, बड़े दुख की बात है, बचपन में मेरे माँ बाप का देहांत हो गया, यानी साथियों माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। साथियों, स्वर्गवास होने के बाद मैं अकेला और तन्हा विद्यालय में जाता था। साथियों, क्या बताऊं साथियों, विद्यालय में कुछ गलत लोगों का संघर्ष पड़ गया हमें। साथियों, गलत लोगों के संगत पड़ जाने के कारण साथियों मैं शराब पीने लगा। शराब की बात तो ठीक रही साथियों, मैं रंडियों के कोठे पर जाना शुरू कर दिया। साथियों, मेरी एक प्रिय जिसका नाम चंपाबाई है, मैं साथियों चंपाबाई के कोठे पर जाना शुरू कर दिया।
यहाँ तक हमारे माता पिता का जो संपत्ति थी साथियों, मैं चंपा बाई के प्यार में, उसके याद में अपने माता पिता की संपत्ति बेच डाला। क्योंकि साथियों मुझे चंपाबाई से प्रेम हो गया। साथियों आगे का समय आप लोग के सामने पेश आएगा, लेकिन साथियों जब कभी मैं आता था वास्तव में हमारा हवेली के अंदर कोई ना कोई साले वर्कर नजर आते थे, लेकिन हम न जाने क्या बात है कौनो ससुरा ना दिखाई देता। ऐसा लग रहा है साला यहाँ से सब हराम का पैसा लेके जाते हैं। लेकिन साथियों मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन ससुरा यहाँ से काम करके पैसा ले जाता है और कौन साला हराम का पैसा लेके जाता है। हम कहा सुल्तानपुर नमस्ते। अब साले मनुआ, क्या साले तूने पहला वर्ड बोला? बाबू साहब हम कहा सुल्तानपुर नमस्ते। अमेठी साले जबलपुर कानपुर साले तेरे को नजर आ रहा हूं। अरे साले हराम कर साले कुत्ता साले, माई कसम अगर बेटा रात भी संभल के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो माई कसम गोरे गोरे बदनवा पे बड़े बड़े छाला निकाल लूंगा बे। अबे साले सुल्तान बाबू नमस्ते बोला जाता है बे। सुल्तान साहब बाबू साहब नमस्ते। लेकिन बे मुनवा ए बता बे हवेली में सबसे पहले हमें आना चाहिए। साले कुत्ता तुझे बाबू साहेब सबसे पहले हमके आवाई चाहे, सबसे पहले हमके आवाई चाहे। लेकिन मैं बता साले ऐसा ले मोहल्ला चवा किस बात के लिए लेट हुआ बे? बाबू साहब ले जाने के तेरे मैं कारण जाना चाहता हूँ बे। बाबू साहब हम एक ही कुतिया जी आए रहे, बड़ी खुशी की बात है बाबूजी। यानी साले तू कुतिया को जिया तेरे पिल्ले को जिया था बे। हम एक ही कुतिया जी आए रहे, एक कुतिया के बच्चा पैदा भय, यानी एक पिल्ले के पास तो औलाद पैदा हुए बे। एक का नाम सापुन रखे, एक का नाम आपुन। एक का नाम सापुर, एक का नाम आपुन। बड़ी दुख की बात है बाबूजी। क्या इस बात के लिए दुख है बे, बोल जरा। एक का नाम सापुन, एक का नाम आपुन। सापुन मर गया, हम आपसे पूछते हैं कुतिया का दूध कौन पिया? आराम खोर साला पूछ रहा है, शाहपुर मर गए तो कुतिया के दूध आपुर। साला बेच खपड़े, हम नहीं जान रहे तू कुतिया दूध पी जाओ। हराम खोर से मैं तुझे कुतिया का दूध पिए हुए नजर आ रहा हूँ बे। बाबू साहेब बोल बे बोल। सारी वाड़ी छोड़ा, अब सारी बात को छोड़ा जाए बे। बाबू साहब हम रियल में आ बे। हम सुना हा का सुना बे? सुना कि तू खूब आजकल दारू पी गई ला गया, अबे साले और रंडी कोठा बजाए ला गया। तुम तो मुन्ना जानते हो। अरे है मनुआ, वास्तव में तू हकीकत को बात को जानता है। बाबू साहेब बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद में मैं शराब को पीना चालू कर दिया, और तवाब के कोठे पर जाना चालू कर दिया बे, क्योंकि गलत रास्ते पे मेरी नियत बदल गई। बाबू साहेब बोल बे।
तोहार पिताजी इतना बनाए रहे, इतना जमीन जायदाद रुपया पैसा अंगला बंगला गाड़ी मोटर बनाए रहे, उनकर हर जगह नाम, जहां देखा वही नाम। एक उनका लड़का, तो बात बिल्कुल ठीक है बे। हाँ। जिधर देखो उधर मेरे पिताजी की सोरस चलती थी बे। हाँ। जिस शहर, जिस गली, जिस मोहल्ले में देखते थे, पिताजी का हमारे नाम और चर्चा चलता था बे। और जब से तू पैदा भाया तब से तू अपने बाप के नाम रोशन करे देता। अब साले बाप का तो रोशन नाम करता ही हूँ बे। सारी जमीन जायदाद बेच दिया, सारी जमीन जमानत को मैंने बेच दिया बे। धरती पे इंसान को रूप ले, जन्म ले तो ऐसा ही कर रहा है। अरे हे मनुआ, एकर न की है बाबू साहब, कुछ नहीं किया। कौन किया बे? दारू पिए बहुत बढ़िया किया, और दारू पिए रंडी को कोठे पे गया बहुत बढ़िया किया। दारू पी के तो बड़ी अच्छी बात है बे। मैं रंडी के कोठे पे, तवायब के कोठे पे जाता हूँ बे, क्योंकि मुझसे और रंडियों से बहुत प्रेम है बे। बाबू साहब, क्योंकि अगर इस दुनिया में रंडियां न होती तो माई कसम ए सुल्तान सिंह भी ना इस दुनिया में होता साथियों। ये बात सही है बाबू साहेब। दारू पी के अगर तू नारी के किनारे तू गिर जा और कुत्ता मुहिम ना मुँहतई तो कौन इंसान के हराम खर्चुआ बेटा, सबको इधर से मारता हूँ, लेकिन साले तेरे को इधर से मारूंगा। माई कसम, खोपड़े का ढक्कन खुल के आसमान से बात करेगा बे। बाबू साहेब ऐसा ले चढ़ बढ़ के बात जब करात रहा तब करात रहा। हाँ तो क्या हुआ बे? और जैसे हम फटहा ले जा वैसे अब तू फटहा ले जा। ये नहीं समझ गए बे, क्योंकि तुम हमारे संग काफी दिनों से रहता है बे मुन्ना। हाँ मुन्ना, तुम तो हमारी क्वालिटी को जानता है बे। हाँ इस वक्त वास्तव में हमारा जेब में 1 रुपए नहीं है। हाँ। अगर हम चंपाबाई के कोठे पर कोई ना कोई लौड़िया ना लेके जाए तो हमारा धंधा ना चलता है मुन्ना मोनो। ये बात सही है बाबू साहब। अवल चलिए हम लोग नंदाबाई कोठे पर। तुम तो जानते हो मैं किसी न किसी लौंडिया को फंसाकर हाँ चंपाबाई के कोठे पर जाता हूँ, हाँ। और चंपाबाई से अपना नगद रुपए माल लेके आता ये हूँ। बात सत्य है बाबूजी। उसी रुपए और पैसे से दारू पियो। वास्तव में हमारा पूरा काम चलता है बे। चलिए बाबू साहब। लेकिन इस वक्त हम चलेंगे नदी के पार बे। सुना है बे, वास्तव में नदी के किनार एक से बढ़कर एक जोरदार थाली लौड़ियां आती है। अगर कोई ना कोई हमारा दिल का खुश करेगी तो वास्तव में हम उसको चंपाबाई के कोठे पर ले चलेंगे। ये बात सही है। और चंपाबाई के कोठे पर ले चल के उस चंपाबाई का कोठे का शोहरत बढ़ाएंगे बे। सही है बाबू साहब। आइए चलिए, कुछ कहा भाई चला लेकिन चलेंगे बे। क्या है? मोनू, चलिए बाबू मेरा साहब। समय कैसे चलता है बे? समय किते ना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता। जिला चंदौली, ग्राम धर्मपुर के रहने वाले माने जाने सेठों में सेठ आप लोग के सामने सेठ रतन लाल पधार रहे हैं।
गोपाल। जय गोपाल। और जितेंद्र सब ठीक ठाक है? हाँ सेठ जी बढ़िया बा, अपन बताओ आप कैसे हैं? मेरा भी सब ठीक ठाक है। लेकिन सेठ जी बोलो जितेंद्र, क्या कहना चाहते हो? आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, लेकिन इस खराब समय जो भैया लोग आए हुए हैं ये आपको नहीं जानते कि आप कौन है, आपका नाम क्या है। इसलिए सेठ जी हमारी बात माने तो आपका कहते हैं भैया इनका अपन नाम परिचय बता दिए। तेरा कहने का मतलब कि मैं अपना परिचय बता दूं? जी हाँ। ठीक है। यहाँ पे आए हुए दर्शक भाइयों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला चंदौली, गांव धर्मपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेठ रतन लाल है। मेरी पत्नी का नाम राधा था। मेरे पत्नी के कोख से जन्मा मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम सूरज है। लेकिन जितेंद्र, बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है कि जब मेरा बेटा सूरज मात्र 5 साल का था, जी हाँ, तभी मेरी सेठानी राधा का स्वर्गवास। यानी सेठ जी आपका कहना यह है कि जब आपके लड़का सूरज 5 साल का रहे ने तब आपके सेठानी मरमराई गई नहीं? मरमराई क्या गई बे? तब मर गई, खत्म हो गई, भगवान को प्यारी हो गई। हाँ, भगवान को प्यारी हो गई। पत्नी के मर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। जी हाँ। क्योंकि दुकानदारी के भी देखभाल करना था, खेती बाड़ी का भी देखभाल करना था और साथ साथ बेटे की परवरिश भी करना था। जी हाँ। मैंने अपने सूरज बेटे की परवरिश करने लगा, पाल पोस कर बड़ा कर दिया। आज वही मेरा बेटा बीए की पढ़ाई कर रहा है। तो भैया आज बीए की पढ़ाई करता है ना? बीए की पढ़ाई कर रहा है। तो मेरे दिल में तमन्ना है जितेंद्र कि जब से मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ मेरा घर सूना सूना लगता है। हाँ बाबू बतिया सही कहा बेटा, मेरा घर सूना सूना लगता है। तब मेरा बेटा छोटा नहीं बड़ा हो गया है। तो मेरे दिल में यही तमन्ना है कि मैं अपने बेटे सूरज की शादी कर दूं और बहू घर में आ जाए और मेरा भी घर खुशियों से हरा भरा हो जाए। तो देख, मेरा बेटा सूरज कॉलेज के लिए तैयार हुआ होगा, उसके बाद तुरंत फोन कर दे और बोल दे कि पिताजी याद किए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तुरंत बुला। बाबू वही पेली फुनवा लगाई दी का? पेली फुनवा। टेलीफोन का जमाना खत्म हो गया, उसके मोबाइल पे फोन कर। यानी भैया के मोबाइल पे फोन करी? हाँ। 90 6 96 95 95 क्या है? 95 95 95 95 90 96 एक दाई और 96 कई दाई 96 है बाबू। 3 दाई 96 है या हो गया नंबरवा पूरा उनके हिदाया लगाए। हाँ भैया जल्दी से आवा। भैया जय गुड़ी लोढ़ीन का है बे? जौन करा थी भैया यार गुड इवनिंग कहते हैं। गुड इवनिंग भैया। और बताओ? और बताओ अच्छा बच्चा बा? नहीं 12 ठिया हैं। अबे सब अच्छा है। हाँ सब अच्छा है भैया। हाँ। ये बताओ अचानक हमको क्यों याद किए? भैया क्या हो गया? हमका तो लगत बाकी बाबू अब ना बची। अबे पागल है क्या? ऐसी बातें क्यों बोलता है? अरे बतावा भैया बतावा अच्छा आप
कि बाबू आज सवेरे से कुछ खाए नहीं बाटे, तबीयत खराब है। तबीयत तो नहीं खराब बा, ऐसे का जानी कहे जैसे भैया जर्सी साढ़ मुंह लटकाए रहा है, वैसे नहीं आज बाबू मुंह न लटकाए कैसे बैठा है। हम का जानी कई बार गए भैया, हम कहे बाबू ला दा तू कह लिया, कहे अनुभव न करब, गए हम के ला बाबू चाय पी लिया, कहे अनुभव चाहिए न पीबे, हम के बाबू ला खाना खा लिया, बाबू खनवो नहीं खाए, कहे हम वो न खाबे। इस भैया हम कहे भैया का बुलाई ले, देखी भैया के कजनी खियाए खाए ले बाबू खनवा। चलो मैं बाबू जी से खुद बात करूंगा। हाँ, चला। बाबूजी, आज क्या बात है जो कि अचानक हमें कॉलेज जाने के वक्त अपने पास बुलाए? बुलाने का कारण जानना चाहता हूँ। बुलाने का कारण जानना चाहते हो? सुनो मैं बता रहा हूँ। बालपन बीता आई, जवानी पिसार, तेरी शादी रचाऊंगा मेरे ललन, एक अच्छी सी सुंदर बहू ढूंढ करे घर में अपने ले आऊंगा मेरे ललन। भैया हो, अब बाबू बियाह करता के कर आपके भैया। ऐसी बातें बोलता है यार, न तेरी बात जमीन की होती है न आसमान की होती है। बाबूजी, यानी आप मेरी शादी के लिए परेशान हैं? हाँ बेटा। लेकिन मेरी बात सुनिए बाबूजी। इतनी जल्दी है शादी कि क्या बाबूजी, कर रहा है पढ़ाई तुम्हारा पिसर, बीए की है परीक्षा गई। शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हैं? अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, अब की बार बीए पास हो जाऊंगा, उसके बाद शौक से मेरी शादी कर दीजिएगा। और मैं तो खुद आपकी सेवा करता हूं, आपको कमी क्या हो गई जो आप मेरी शादी के लिए परेशान हैं? क्या पूछ रहा है कि मेरे रहते हुए आपको कमी क्या हो गई? हाँ बाबूजी, मैं बता रहा हूँ कि कमी क्या हुई है। मुझको बंसी बजैया ने सब कुछ दिया, एक ही है कमी मेरे घर में ललन, शादी का सेहरा सर पे तुम्हारे बंधे, बहू रानी समझ देगा मेरा महल। बेटा सूरज, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, धन दौलत पैसा कौड़ी,
मुझे किसी चीज की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ एक ही चीज की। तू तो जान रहा है कि जब तू 5 साल का था तभी तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तेरे माँ के मर जाने के बाद मेरा घर सूना सूना लगता है। तो मेरे दिल में यही तमन्ना है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं और बहू घर में आ जाए, मेरा भी घर खुशियों से हरा भरा हो जाए। बाबूजी, आपका सोचना अति उत्तम है, लेकिन मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो ये है अब की बार मैं पास हो जाऊंगा, उसके बाद मेरी शादी कर दीजिएगा। नहीं आवा सेठ जी, बोल 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 मैं सुरा। सब पूरा गुड़ गोबर हो गया। गुड़ गोबर हो गया? हाँ, कैसे? यही से पहले कहत रहे कि भैया से राय ले लिया, हाँ? तो डायरेक्ट अपन बात खराब कर डाया। हाँ? चलो कोई बात नहीं है, अब की बार उनको पढ़ने दो, पेपर देने दो, जैसे अब की साल वैसे अगली साल को शादी करेंगे। हाँ बाबू, अब आई कर तहा पिए, एकरे बात करिए लिंटर, एकरे बात करिए। पढ़े लिखे हो तो कुछ जनबो बीए के बाद इंटर की जात बे? हाँ? इंटर करने के बाद भी ये होता है। उल्टा होगा भैया, इंटर के बाद बीए बीएससी किया जाता है। अब बोल भाई ना करा पागल साले। पिताजी, मेरे कॉलेज जाने का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। ठीक है। प्रणाम पिताजी। जितेंद्र, हाँ बाबू, तुम्हारे लिए काम आ गया। काम आ गया? देखो मेरा बेटा शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ। कि पिताजी अब की साल नहीं अगले साल को शादी करूंगा। अगले साल कह दे। हाँ? तुम्हारे लिए काम यह है हाँ कि देखो मेरा बेटा छोटा नहीं बड़ा हो गया है। हाँ सही बात। कॉलेज आते और जाते वक्त तुम्हें रास्ते में ध्यान देता है हाँ। कि मेरा बेटा कॉलेज बराबर आता है जाता है कि नहीं। हाँ बाबू एकदम सही किया, हम बहुत एकदम पूरा फुल ध्यान दे पाए। हाँ, लेकिन बाबू हाँ? जून जमाना खराब बा। कैसे? जुग जमाना ऐसा खराब बा हाँ। कि मान के चला ऐसे रास्ता धरे चला जाता है। हाँ? रास्ता धरे चला जाता है, कौनो नौजवान लड़की भैया का हाथ ही पकड़ ले मेरा बेटा नहीं होगा, बेटी हो गई, हाथ में पकड़ लेगा। हाथ ना पकड़ी है। नहीं। चला ठीक है, हम उनका ख्याल रखा, उनका ध्यान दे रहा, बात खत्म। हाँ, सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ हमारी अगर जिम्मेदारी कहीं है। से कोई गड़बड़ी मिली तो तुम जिम्मेदार होगे। हाँ ठीक है ठीक है। चलो इसी वक्त